इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का जो है आज आपका दिनांक हो गया 1 फरवरी 1/2/2025 के दिन जो है आज आपका बायोलॉजी की परीक्षा हुई है। और जो हमने गेस्ट क्वेश्चन और जो हमने आपको वायरल क्वेश्चन दिया था आपका 100% पहले साथ सारा का सारा सेम क्वेश्चन लगा और सभी विद्यार्थी का जो फीडबैक निकल के आ रहा है और व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर 70 में 70 ठोक दिए। अगर आप भी कोर्स में अगर नहीं जुड़े हो तो अभी मौका है। पहले साथ जो भी विषय अगर आपका एकदम कमजोर है मात्र जो है 499 97 98 030 243 आपको सिर्फ 499 फी लगेगा। सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आंसर की और एग्जाम में वही गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जो परीक्षा में छपेगा। अगर आपने सब कोर्स में नहीं ज्वाइन किए तो आपको इस नंबर पे 97 98 030 243 पे जो है ना एजुकेशन गैलेक्सी नाम से आपको ये नंबर सेव करके हाय या हेलो मैसेज करके 499 फी पेमेंट करके आपको कोर्स में जुड़ जाना है। और फर्स्ट डिवीजन हमको करवाने का आपको हम गारंटी देते हैं, आपको फर्स्ट डिवीजन करने से कोई नहीं रुकेगा। तो चलिए पहले साथियों आंसर की करवा देते और जो बच्चे जुड़ गए वो तो 70/70 नंबर जो है परीक्षा में एकदम ठोक दिए हैं। तो चलिए फटाफट आंसर की शुरुआत करते हैं। यहां पर आप लोग देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का हम मेरे पास सेट कोड है। आपके पास जो भी सेट कोड है वो सेट कोड ए हो बी हो सी हो है ना, ए से लेकर है ना डी हो या ई हो एफ हो जी एच आई जी है ना जे तक में कोई भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर पहले सामने में रखिए और एक अपना पेन रखिए, क्वेश्चन पेपर और कलम रखिए और सबका एक नंबर क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहीं पर मिले आपको क्या करना है आंसर की मिलाना है। ठीक है, यहां देखिए जीव विज्ञान हो गया और यहां पर आपका जो पैटर्न जो दिया गया था 70 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 था, 70 ऑब्जेक्टिव था बाकी सब्जेक्टिव था। और मेरा सभी विद्यार्थी एकदम गर्दा मचा दिए होंगे, पूर्णांक 70 मार्क्स में 70 में 70 ठोक दिए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहले साथियों शुरुआत करते हैं। यहां देखो सबसे पहले कहा गया 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को वहां से चिन्हित करें और आपको 35 प्रश्न का जवाब देना था। कितना प्रश्न का? 35 क्वेश्चन का। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सभी विद्यार्थी आराम से अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और आराम से आप लोग आंसर की मिलाने के लिए हो जाओ तैयार। मैंग्रोव जो पूछा जा रहा है क्या है ना, मैंग्रोव जो है पूछा जा रहा है कहां पर पाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आराम से आप लोग जितने स्टूडेंट है ना सभी स्टूडेंट को यहां पर आंसर की मिलेगा, आपको एकदम धड़फड़ाना नहीं है। आराम से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। सबसे पहले ही हम आपको पहले ही बता दिया हूं आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है क्वेश्चन पेपर निकाल के आराम से मिलाना है। तो पहला का पहले साथ तो सही जवाब हो जाएगा आपका है ना सुंदरबन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी आंसर इसका चूज करके आए हो तो समझिए आपका एक नंबर आपका मुट्ठी में बन गया है ना। सुंदरबन जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, हमने जब पढ़ाया था हमने आपको बताया था सुंदरबन जो है आपका जो है कहां पर है? पश्चिम बंगाल। याद आया कि नहीं याद आया? तो पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन। ठीक है, आराम से आपको क्वेश्चन सिर्फ देखना है और उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर में खोजना है। चलिए उसके बाद देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से जो है द्वितीय जो है अनुक्रमण जो है कहां होता है? द्वितीय अनुक्रमण प्यारे साथियों पूछा गया है कहां होता है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? यह होगा उजड़े हुए वनों में होता है। बालू पर नहीं होगा, नहीं अनावृत चट्टानों पे होगा, ना ही आपका नवनिर्मित तालाबों पे होगा। इसका 100% सही जवाब क्या होगा? उजड़े हुए वनों पर हो जाएगा। तो दूसरा का ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और उसके बाद आराम से आंसर की मिलाना है। तो इसका 20 सही जवाब है, ध्यान रखना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी आराम से अपना जो है आंसर की मिलाते चलिए। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन में तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जो है ना उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? उत्कृष्ट जैव उर्वरक पूछा गया कौन है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। ये आपका एजोला होता है। एजोला क्या है? उत्कृष्ट है ना जैव उर्वरक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सब के सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और ये आप लोग आराम से अगर आप लोग तैयारी करके गए होंगे तो 70/70 नंबर आप लोग आराम से ठोक दिए होंगे। इसलिए बोलते हैं आप लोग पढ़िए उसी चैनल से जिससे क्वेश्चन टकराए। अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले सब्जेक्ट का एकदम भौकाल तैयारी करवा देंगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश सबका भौकाल तैयारी करेंगे, करवा देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोर्स में नहीं जुड़े तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना हाय हेलो मैसेज करके और 499 फी है, आराम से पेमेंट करके कोर्स में भी ज्वाइन कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजोला हो जाएगा। आराम से आप लोग मिलाइए और देखिए आप लोग कितना सही करके आए हो परीक्षा में। ठीक है, चलिए यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन के बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से पूछा गया मनुष्य के जो है ना मनुष्य के जो है विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किसकी होती है? मनुष्य के जो विकास में जो है महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किसकी होती है? यहां पर देखो 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों गिवन है। इसका राइट आंसर होगा बढ़ती हुई जो है कपाल क्षमता की होता है। इनमें से सभी जो स्टूडेंट लगाए एकदम गलत आंसर है, याद रखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। इंक्रीजिंग जो है क्रेनियल जो है कैपेसिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन सी इसका 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, यहां देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है ध्यान से देखो। प्रश्न यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन
अनुकलन जो है अमीबा में, अनुकलन जो है परिस्थिति में होता है। अनुकलन परिस्थिति में क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर मेरे साथियों गिवन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुकलन जो की बात हो रही है ना, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। देखो विखंडन हो जाएगा, बहुखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, ये आपका द्विखंडन की बात हो रही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुखंडन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो एकदम 5 में 5 आप लोग ठोक दिए होंगे, आई होप, है ना। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मनुष्यों में जो है शुक्राणु की क्षमता कहां जो है ना पूछा जाए, मनुष्यों की, ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया था, याद है। मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता कहां विकसित होती है, हमने आपको बताया था स्त्री जो है जनन मार्ग में होती है। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है ना, स्त्री है ना जनन मार्ग हो जाएगा। जो बच्चा डी लगाए एकदम 100% सही जवाब है। चल एक एक नंबर आप लोग जोड़ते जाइए, आपने कितना सही कर पाया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। यहां पर बात हो रही निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जुड़वा भाइयों का विकास जो है हो सकता है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा, जरा ध्यान से देखो। इसमें है ना पहले ही हमने आपको बताया, इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है ना गड़बड़ा जाते हैं। प्रश्न यहां पर पूछा जाए निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है जुड़वा भाइयों का विकास, जुड़वा जो भाई जो होता है ना किसके द्वारा है ना विकास हो सकता है। तो एक ही युग्मज से होता है ना। तो यहां देखो एक ही युग्मज है, उसके बाद है 2 युग्मज है ना, 2 युग्मज है, उसके बाद बिना युग्मज है, और उसके बाद यहां पर युग्मक दिया गया। अब बोलोगे प्यारे साथियों है ना, तो कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, है ना। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, एक ही युग्मज हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। 7 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो कहां है, पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से किसमें जो है गुणसूत्र का एक जो है अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। अब देखो जरा, ये स्टूडेंट है ना अक्सर विद्यार्थी ये वाला क्वेश्चन में गड़बड़ा जाता है ना। प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसमें जो है प्यारे साथियों जो है ना किसमें गुणसूत्र का एक से अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। यानी आपका ट्राइसोमिक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है, तो ट्राइसोमिक में पाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। यहां देखो 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से जो है ना किस विधि द्वारा जो है ना किस विधि के द्वारा जो है कैंसर कोशिका का जो है विभाजन होता है। विषम सूत्री दिया गया है और अर्धसूत्री दिया गया है, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस का ऑप्शन यहां पर आपको पास है ना गिवन है। तो बोलो से इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न यह पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जो है कैंसर कोशिका को विभाजन है ना होता है। कैंसर कोशिका का जो विभाजन जो है ना किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, समसूत्री के साथ नहीं भी जाएगा, ना ही विषम सूत्री होगा, ना ही अर्धसूत्री होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया था, निम्नलिखित में से जो है आरंभिक कोडोन क्या है। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो स्टूडेंट आराम से आप लोग है ना ये वाला प्रश्न में आप लोग आराम से है ना एकदम सही सही लगा के आए होंगे, आई होप, है ना। तो बोलो इसे यूएजी होता है, यूएजी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, यूएजी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है बायोलॉजी शब्द का जो है प्रतिपादन किसने किया था। अब देखो बायोलॉजी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों। प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है बायोलॉजी जो शब्द जो इसका प्रतिपादन किसने किया था। यहां पर कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। 11 में देखो अरस्तु होगा, बताओ जरा, बोलो से अरस्तु तो नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना बोबड़ी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में किसका संबंध जो है पीली क्रांति से है। देखो पीली क्रांति का संबंध आपका जो है ना तिलहन से होता है। किससे होता है, तिलहन से होता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पौधे के किस भाग से जो है लोम प्राप्त किया जाता है। ये कितना इजी क्वेश्चन है ना। पौधे के पूछा जा रहा है किस भाग से प्यारे साथियों जो है ना पौधे के किस भाग से जो है प्यारे साथियों लोम प्राप्त होता है। ऑप्शन देखो पुष्प दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका कली दिया गया है, ऑप्शन सी आपका जो है ना ऑप्शन सी आपका फल दिया गया है, और ऑप्शन डी आपका जो है ना बीज दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो बोलो से जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुष्प यानी फ्लावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम देखो 100% सही आंसर की यहां पर दिया जा रहा है। आराम से मिलाइए, धरफराना नहीं है। पहले ही हमने आपको बता दिया आपको 100% यहां पर करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है, आपको तनिक भी धरफराना नहीं। आराम से जो भी सेट कोड है आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रखिए और आराम से मिलाइए। अगला प्रश्न देखो पूछा गया क्या, 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसका प्रयोग जो है रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जो है कम करने के लिए क्या जाता है। अब देखो रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए जो है स्टार्टिन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, स्टार्टिन हो जाएगा। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पर है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखियो 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या, किसके द्वारा जो है ना ईख या है ना गन्ने की बुआई की जाती है। ईख और गन्ने की बुआई है ना केंद्रक के द्वारा एकदम नहीं होगा, तने के टुकड़े के भी द्वारा नहीं होगा, प्रकंदों के भी द्वारा नहीं होता, बीज द्वारा जिसको इंग्लिश में प्यारे साथियों जो है ना सीड्स कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग अगर कोर्स में जुड़े होंगे, ये सब के सब का हमने गेस्ट पेपर जो हमने आपको दिया था 499 जो आपसे हमने चार्ज लिया था, उसमें आपका जो हमने 150 गेस्ट क्वेश्चन करके जो दिए थे, उससे आपका 40 से 45 ऑब्जेक्टिव लड़ा है। ये 15 के 15 ऐसे क्वेश्चन है, ये तो आपका स्टार्टिंग में जो हमने गेस्ट दिया था उसी से सीधा टकरा है। अगर आपने कोर्स में नहीं जुड़े हो तो आपको क्या करना है, कैसे जुड़ना है कोर्स में, एक बार हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ताकि आप लोग आगे की जो भी विषय आपका अगर बढ़िया नहीं गया, अच्छा आपका जाएगा, गारंटी है। ये मेरा नंबर है 9798 गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पे आपको 499 पेमेंट करना, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको पेमेंट करके इसी व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद हम आपको स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो जरूर जो स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हो फर्स्ट डिवीजन करना, लड़की को स्पेशल जुड़ ही जाना है, क्योंकि आपको 25,000 रुपया भी मिलेगा, ये ध्यान रखना है। लड़का अगर है ना आपके है ना इतना है ना ऑप्शन आपको दे रहा हूं, तो जरूर ज्वाइन करके अपना है ना फर्स्ट डिवीजन एकदम फिक्स कर लीजिए। निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख या गन्ने की जो है बुआई की जाती है ना, किसके द्वारा की जाती है, बीज द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या लगाओगे, डी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न देखो क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से जो है SO2 की बात हो रही है। प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन आपका SO2 के जो है प्रदूषण से प्रभावित होता है। अब देखो SO2 से आपका जो हरित लवक जो होता है, ये आपका प्रभावित होता है। आंसर क्या लगाना था, सी ऑप्शन लगाना था। कितना इजी क्वेश्चन था, और अक्सर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन में फंस जाते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग है ना, अगर आपने है ना, आपको हमने पहले ही बता दिया था, हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में टकराएगा। अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे, मेरे स्टूडेंट एकदम गर्दा गर्दा मचा के आए होंगे, है ना, इसलिए बोलते पढ़िए वहीं जहां से क्वेश्चन टकराए, है ना। आपको पता चल गया है कि हाँ एजुकेशन गैलेक्सी से क्वेश्चन टकरा रहा है, आगे विषय का आप लोग तैयारी कीजिए और देखिए एग्जाम में गर्दा मचा के आओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखना, निम्नलिखित में कौन आपका SO2 के जो है प्रदूषण को प्रभावित करता है, हरित लवक एकदम सही जवाब है, 100% ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट बोलेंगे सर जी इंग्लिश में भी टिक मार दीजिए, लीजिए इंग्लिश में भी टिक मारते चलता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम सभी स्टूडेंट लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर ही लीजिए। यहां देखो प्रश्न पूछा जा रहा है 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म से लेकर जो मृत्यु के बीच की अवधि है। अब देखो जन्म से लेकर प्यारे साथियों जो है ना मृत्यु के बीच की अवधि को पूछा जा रहा है, क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना, इसको कहा जाता है जीवन काल कहा जाता है। इसमें कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन में आपको है ना ज्यादा सोचने की तो कोई जरूरत था ही नहीं था, है ना। इसमें क्या सोचना था बताओ जरा, इसमें है ना ये वाला जो क्वेश्चन था 17 नंबर प्रश्न, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा आपको है ना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं था। फिर भी आप लोग है ना पता नहीं है ना क्यों इसमें बहुत सारा देखो इसमें डी लगा गया। नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा, जीवन काल हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यही पूछा गया क्या, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन काल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 100%। एकदम आराम से मिलाओ। ठीक है, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखो, आराम से लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी एकदम देखते जाइए, और हिंदी वाले भी। ठीक है, और एकदम कोर्स में जुड़ी जाइएगा अभी के अभी। ठीक है, यहां देखो प्रश्न क्या पूछा गया है ना, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा जो है ना सर टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। अब देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा जो है सर टोली जो कोशिका जो होता है इसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन देखो LH है, FSH दिया गया है, प्रोलैक्टिन दिया गया है, और GH की बात हो रही है ना। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। तो आपको हमने बताया था जो FSH जो है इसके द्वारा ही जो है हार्मोन के जो है है ना सर टोली की कोशिकाओं को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा, FSH के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आप जो है अपराध से होकर नहीं है ना गुजर सकता है। अपराध से होकर कौन नहीं गुजर सकता, अल्कोहल तो होगा नहीं, लव भी नहीं होगा, वसा अम्ल भी नहीं होगा, मातृ क्या होगा आपका प्रतिरक्षी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बच्चा डी लगा दिए एकदम 1 नंबर यहां पर भी आपका सही हो गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 19 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।
यहां देखो 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन जो है नई प्रजातियों के जो है निर्माण है ना निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है। देखो नई जो प्रजाति जो है प्रजातियों का जो निर्माण ये भी क्वेश्चन गेस्ट पेपर में हमने दिया था, जो गेस्ट क्वेश्चन करके दिया था है ना। बिलगणन नहीं होगा, विविधता भी नहीं होगा, प्रतियोगिता भी नहीं होगा, उत्परिवर्तन है ना, उत्परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब है। जो बच्चा बी लगा दिए 1 नंबर फिर आपका सही हो गया। चलिए एकदम 70 में 70 ठोक दिया होगा मेरा स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखो 21वां क्वेश्चन। 21वां प्रश्न क्या पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से किसके जो है वीवर को जो है कोरक रंध्र या है ना ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोपोर हमने आपको बताया था, ब्लास्टोपोर जो आपका कंदुक जो होता है उसको ही ब्लास्टोपोर के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा, कंदुक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों, ऑप्शन नंबर ए। जो स्टूडेंट लगा का है एकदम आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। यहां देखिए 22वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। और जो स्टूडेंट अगर कोर्स में नहीं जुड़े हो, आपको हमने नंबर अपना दे दिया हूं। सभी विषय का क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन देंगे गेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में टकराएगा। अभी भी मौका है। ये मेरा नंबर है 9798 गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, या किसी और से भी पेमेंट करा के जो है सिंपल सा डायरेक्ट आपको है ना, इस पे कॉल नहीं धरेगा, सिंपल सा आपका व्हाट्सएप इसका है ना, फोन भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा आप लोग है ना व्यस्तता करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आपको पेमेंट करके इस पे स्क्रीनशॉट डायरेक्ट आपको भेज देना है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए है ना फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22वें प्रश्न में पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा जो है विकासशील शुक्राणु जो है पोषण प्राप्त करते हैं। जो विकासशील जो शुक्राणु जो होता है ये किससे पोषण प्राप्त करता है, हमने आपको बताया जो टर्सली जो कोशिका होती है इसी के द्वारा जो है आपका पोषण प्राप्त किया जाता है। आंसर ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23वें प्रश्न यहां पर पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से जो है ना किसने जो है ना न्यूट्रॉन है ना उसके बाद है क्या सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद जो है ना प्रतिपादित किया था। किसने क्या प्रतिपादित, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस जो है बेंजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, एस बेंजर यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 24 नंबर प्रश्न देखो, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहां देखिए आराम से मिलाओ, धर फलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो है कौन आपका पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक जो है पोषण स्तर पर जो है रह सकता है। एक से अधिक जो है पोषण स्तर पर कौन रह सकता है, यह प्रश्न पूछा गया है। एक से अधिक की बात हो रही है ना, एक से अधिक आपका किसमें हो जाएगा, मछली हो जाएगा। और हमने आपको बताया था मछली के द्वारा जो कृत्रिम विक्षेपण भी नहीं किया जाता, याद आया, ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फीस हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, फीस। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर 25। ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी, आराम से आप लोग मिलाते जाइए और देखिए आप लोग कितना एकदम गर्दा मचा के आए हो, है ना। क्वेश्चन में 25 देखिए क्या पूछा गया है ना, नारियल की जो है ना मद फल वृत्ति की जो है प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखो नारियल की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, यहां पर बात हो रही नारियल की बात हो रही है। देखो एकदम इतना इजी क्वेश्चन में आप लोग एकदम, हमको लगता है 70/35 ऑब्जेक्टिव जो है ना, 35 ऑब्जेक्टिव आपको एकदम सही करने से जो है ना कोई नहीं रोक सकता है। 35 ऑब्जेक्टिव आराम से आप लोग सही करके आ गए होंगे, है ना, आराम से। 35 ऑब्जेक्टिव तो समझिए आपका मुट्ठी में था। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव क्या था प्यारे साथियों, आपका मुट्ठी में था। आई होप आप लोग एकदम गर्दा मचा के आए होंगे और परीक्षा में एकदम भौकाल मचा दिए होंगे। ठीक है, भौकाल मचा दिए सभी, जल्दी से जल्दी एक बार यस लिख के बता दीजिए फटाफट प्यारे साथियों, भौकाल मचा दिए हो ना। हाँ सर जी एकदम, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्यारे साथियों, इसी तरह आपको भौकाल मचाना है। ठीक है ना, चलिए अब देखो क्या पूछा गया है, 25वां प्रश्न है ना, नारियल के जो है मद फल वृत्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। तो नारियल का जो होता है आपका रेशेदार होता है, क्या होता है, रेशेदार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों 25 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26वां प्रश्न क्या पूछा गया है, यहां देखिए निम्नलिखित में किसके जो है पुमंगों का निर्माण होता है। देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जो है किससे जो है पुमंगों का निर्माण होता है। यह भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, पुमंग का निर्माण पुंकेसर से होता है। किससे होता है, पुंकेसर से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, यहां देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27वां प्रश्न क्या पूछा गया है, 27वां प्रश्न है मनुष्य में जो है सहलगन समूह की जो है संख्या क्या है। मनुष्य की बात हो रही है और इसमें सहलगन 46 तो बिल्कुल नहीं होगा, 992 का 9 है ना 22 होगा, है ना 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मनुष्य में सहलगन समूह की संख्या कितना होता है, 23 होता है। आंसर डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो 28वां प्रश्न पूछा गया है। यहां पर 28वां प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न है निम्न में से कौन आपका जो है गुणसूत्रों की जो है मूल संख्या को दर्शाता है। गुणसूत्रों की मूल संख्या
को पहले साथियों जो है आपका ये हमने आपको बताया था 2n दर्शाता है। कौन दर्शाता है? 2n दर्शाता है। 28 का बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। 2n जितने भी स्टूडेंट आंसर चूज किए एकदम सही। हमने आपको बताया मॉर्निंग में, पता है ना, गेस्ट पेपर का आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन जो था यही तो था, गुणसूत्रों की, है ना, पूछा गया कि कौन आपका गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। 3रा नंबर क्वेश्चन आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा, ये ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो क्या 28 के बाद जो है यहां देखो 29वां प्रश्न। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी आराम से मिलाइए और हिंदी वाले आराम से अपना क्वेश्चन पेपर जो भी सेट कर है आराम से रख के मिला लो। यहां देखो 29वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बात हो रही है, क्या प्रश्न पूछा गया, क्या है ना, पॉमी कल्चर निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? पॉमी कल्चर जो है आपको याद ना, फल से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? फ्रूट से संबंधित होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है, फ्रूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहां पर प्रश्न देखो क्या पूछा गया है। प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन आपका पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जैविक जो है घटक है? जैविक घटक कौन होगा? उत्पादक होता है, जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उत्पादक। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, यहां देखो बात हो निम्नलिखित में से जो है कौन आपका जो है ना समुद्री मछली है। अब देखो कतला दिया गया, मंगूर दिया गया है ना, उसके बाद है ना हिल्सा दिया गया और सिंगी दिया गया। ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास में भी बताया था, याद आया कि नहीं याद है? बताओ जरा, हमने आपको क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाया था। अगर आप लोग है ना डेली अगर आप लोग सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन अलाउ किए होंगे तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कतला मछली के बारे में जो है पूरा डिटेल्स में हमने आपको बताया था। ठीक है ना, बताओ जरा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से आपका समुद्री मछली आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा हिल्सा हो जाएगा। हिल्सा कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 32 देखिए। 32 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन आपका जो है ना कुनेन का स्रोत है? कुनेन का स्रोत कौन सा है? बताओ जरा, कुनेन जो है इसका स्रोत पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। तो ये आपका देखो है ना, भांग गांजा एकदम नहीं होगा, पोस्ता भी नहीं होगा, है ना, यूकेलिप्टस भी नहीं होगा, आपका सिनकोना हो जाएगा। याद आया? ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, है ना, ये आपका देख लीजिएगा गेस्ट पेपर में 15 नंबर क्वेश्चन, सिनकोना वाला। याद आया? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चा बी लगा दिए एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 33 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है ना काष्ठीय आरोही है ना लताएं जो है कहां पाई जाती है? बताओ जरा, काष्ठीय जो आरोही लताएं जो है कहां पाई जाती है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। हमने आपको बताया था क्या अष्ट जो है ना कटिबंधी है ना वर्षा वन में पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चा सी लगा के आ गए एकदम आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 33 के बाद जो है 34 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में क्या पूछा जाए? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से पूछा जाए किसका प्रयोग जो है ना फसली पौधों में जो उत्परिवर्तन हेतु है ना करते हैं। देखो बात हो रही क्या, भी प्रेस कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, प्रश्न देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? फसली पौधों के लिए हमने आपको बताया था कि है ना उत्परिवर्तन हेतु जो है गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा रेज हो जाएगा। आंसर इसका 100% ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 35 देखिए। क्वेश्चन में 35 क्या पूछा गया है ना, निम्नलिखित में जो है ट्यूबर द्वारा जो है किसमें कायिक है ना प्रवर्धन होता है? देखो बात हो रही ट्यूबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहां पर प्रश्न है ट्यूबर की बात। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पहले साथियों, है ना। लहसुन दिया गया है, ओल दिया गया, आलू दिया गया और आम दिया गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितना प्यारे साथियों जो है इजी क्वेश्चन है। और अक्सर स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में फंस जाते, बताओ जरा, है ना, इसलिए बोलते बढ़िया से पढ़िए लिखिए, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आलू हो जाएगा, पोटैटो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि प्रश्न यही है, प्रश्न पूछा गया क्या निम्नलिखित में जो है ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? पोटैटो में होता है, आलू हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 35 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका जो है परिध जो है ना परिदल पुंज भाग है? बताओ जरा, परिदल पुंज भाग कौन सा होगा? चलिए, परिदल पुंज जो है परिदल है ना पुंज का कौन सा भाग हो जाएगा? ये आपका होगा परिदल पत्र होता है। राइट आंसर क्या होगा, जिसको इंग्लिश में टेपल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 36 के बाद 37वां प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहां पर पूछा गया है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है गतिशील होती है? गतिशील की अगर बात किया जाए तो शुक्राणु जो कोशिका जो होती है, स्पर्म जो सेल होती है, ये आपका क्या होती है? गतिशील होती है। तंत्रिका कोशिका एकदम नहीं होगा, ना ही अंड कोशिका होगा, ना ही आपका त्वचीय
क्या कोशिका होगा? राइट आंसर क्या होगा? स्पर्म सेल जो है ये आपका क्या है, सबसे जो गतिशील कोशिका है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें मेरे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38। सभी विद्यार्थी पूरा देखिए और अपना क्वेश्चन पेपर जो भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक में अपना क्वेश्चन पेपर रखिए सामने में और आराम से मिलाओ। धरफराओगे तो फिर आराम से मिला नहीं पाओगे, आराम से मिलाओ, धरफराने की क्या बात है, ठीक है। तो देखो वन्यता तो होता ही होता है और उसके बाद है ना रक्त कल्पता भी लगाना है और उसके बाद गंजापन भी, तो आंसर लगा देना डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 38 के डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आपका जीवित जो है जीवाश्म है? अब देखो जीवित जीवाश्म पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा? लैटिमेरिया हो जाएगा। लैटिमेरिया जो है प्यारे साथियों जो है ना जीवित जीवाश्म है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लैटिमेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 40वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सी गैस जो है पृथ्वी के जो है प्रारंभिक काल में है ना प्रारंभिक काल में नहीं थी? प्रारंभिक काल में जो आपका O2 गैस नहीं थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 41 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, यहां देखिए 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अभिसारी विकास जो है प्रदर्शित होता है? अभिसारी विकास जो प्रदर्शित होता है आपको याद रखना कुत्ता, मछली और है ना वेल के द्वारा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब है, कुत्ता, मछली, वेल। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है ना पूछा जा रहा है कि एटावीज जो है एटावीज का उदाहरण है? एटावीज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? है ना आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, अब बोलोगे सही कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन आपका जो है एटावीज का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए चार दिया गया है ना, घुंघराले बाल दिया गया है, उसके बाद आपका लंबे हाथ दिया गया है, उसके बाद है बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ। हाँ देखो घुंघराले बाल भी होता है, लंबे हाथ भी होता है, बच्चे के जन्म में पूंछ भी होता है ना, जन्म के समय होता है ना, और इनमें से सभी लगा देना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 42 के बाद 43 नंबर को आराम से मिलाओ, ठीक है। बस 70 क्वेश्चन ही तो पूछा गया एग्जाम में है ना। यहां देखो बात हो रही क्या 70 ऑब्जेक्टिव था, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है लैक ऑपेरोन में जो है बीटा है ना पूछा जाए गैलेक्टो है ना गैलेक्टो है ना पूछा जा रहा है क्या गैलेक्टो जो है ना सीडेस का कोडिंग करता है? बताओ जरा कौन आपका यह पूछा जा रहा है कोडिंग करता है? चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, ये आपका जेड जीन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही जवाब है, जेड जीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जेड जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथ 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है ना, निम्नलिखित में कौन आपका यौन संचारित रोग जो एसटीडी है? अब देखो यौन संचारित रोग की बात हो रही है, आपको याद है सिफिलिस और आपको है ना गोनोरिया, ये दोनों हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है, बोथ हो जाएगा ए एंड बी। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 44 के बाद जो है 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस स्तर पर जो है ना निम्नलिखित में किस स्तर पर जो है भ्रूण का स्नातन या है ना फिलोपियन नलिका में किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8 कोशिकीय भ्रूण हो जाएगा, एकदम सही जवाब है ना। ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज किए एकदम सही जवाब है आपका 1 नंबर। फिर यहां से भी अगला प्रश्न देखो 45 के बाद 46वां प्रश्न देखिए क्या है, 46वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दो है ना। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या कौन जो है मानव जनसंख्या के जो है वैज्ञानिक है ना अध्ययन को दर्शाता है? वैज्ञानिक अध्ययन को कौन दर्शाता है? तो है ना जनसंख्या है ना जो आपका जनसंख्यिकी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो आप लोग आराम से सही करके आए होंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? जनसंख्यिकी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ना, यहां देखो पूछा जा रहा है क्या है ना, यहां देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है 47वां प्रश्न देखिए फटाफट साथियों। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है मनुष्य की त्वचा का रंग जो है कैसे निर्धारित होता है? मनुष्य की जो त्वचा का रंग जो है कैसे मात्रात्मक होगा, एकाधीन जीन हो जाएगा, गुणात्मक हो जाएगा, इनमें से भी तो पता होगा कि मनुष्य की जो त्वचा का रंग मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, एकाधीन जीन भी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो 48वां प्रश्न क्या है ना, न्यूरो है ना पूछा जा रहा है क्या 48 नंबर प्रश्न है, न्यूरोस्पाइरो में पूछा जा रहा है क्या 8 जो है एस्कोस्पोर जो है कैसे बनते हैं? बताइए जरा, इसका सही जवाब होगा 2 जो है ना 2 समसूत्री विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों है ना 48 हो गया, बस बहुत कम प्रश्न बचा है, आराम से लाइक से सब्सक्राइब कर लो। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49वां प्रश्न पूछा गया क्या महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को जो है ना
पॉलीमार्क तो एकदम नहीं कहते, नहीं है ना गाइनो है ना मार्फ कहते हैं, नहीं आपका जॉलीमार्फ कहते हैं, इसको कहते हैं गाइनोड्रोम मार्फ कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 49 के बाद जो है 50वां प्रश्न पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में कौन आपका सही जोड़ा है, सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, है ना। अब देखो इसमें तो आराम से आप लोग सही करके आए होगे, बताओ जरा इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, बताओ जरा निम्नलिखित में आपका सही जोड़ा याद आया कि नहीं याद आया। ये क्वेश्चन था, आप लोग क्या क्या आंसर एग्जाम में चूज करके आए हो, बिल्कुल सही हो, सटीक जा रहे हो प्यारे साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 51वां प्रश्न देखो। 51वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से पूछा जाए कौन आपका जो है घुलनशील जो है आरएनए है। अब देखो घुलनशील आपका आरएनए पूछा जा रहा है, तो आपको हमने बताया था जो टीआरएनए जो है ये आपका क्या होता है, घुलनशील आरएनए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात एकदम डी सही जवाब है 100%। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 51 के बाद जो है ना 52 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना, इसका याद रखना टीआरएनए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते जाइए आराम से। यहां देखिए क्वेश्चन में 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में से किस बंधन से जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है बंधे होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है ना पूछा जाए किस बंधन से बने होते हैं। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है किस बंधन से होते हैं, हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं, या आपका सहसंयोजक होगा, या विद्युत संयोजी होगा, या इनमें से सभी होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। लगाओ, आपको एक क्वेश्चन का हमने मौका दे रहा हूं, इसका आंसर बताते हैं। जस्ट आप लोग देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एकदम सही। एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, और सभी विद्यार्थी आप लोग मन लगा के जो है ना एकदम पढ़ाई के प्रति आप लोग फोकस कर दीजिए। अगर सब्जेक्ट अगर बढ़िया नहीं भी गया है तो आप लोग कोर्स में जुड़ के और बेहतर तैयारी कर सकते हो, ठीक है प्यारे साथियों। ये जवाब हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन दिया गया है, तो आंसर लगा देना हाइड्रोजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है 53। देखिए 53वां प्रश्न क्या पूछा गया है ना। 53वां प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन आपका जो है समवृद्धि है ना, समवृद्धि जो है अंगों का उदाहरण है। समवृद्धि का उदाहरण हमने आपको बताया था पक्षी एवं तितली के पंख होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 53 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, एकदम राइट आंसर एकदम मिला लीजिए, एकदम 100% आपको यहां पर दिया जा रहा है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अभी के अभी, ठीक है प्यारे साथियों। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो। यहां देखो क्वेश्चन में 54 देखिए पूछा जा रहा है, क्या है ना निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा जलकुंभी में है ना परागन होता है। जलकुंभी में किसके द्वारा परागन होता है, तो आपको पता है प्यारे, कीट के भी द्वारा होता है और हवा के भी द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 54 के बाद 55वां प्रश्न पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में किसमें जो नर एवं मादा पुष्प जो है एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। एक ही पौधे पर पाया जाता है, वो आपका नारियल है। नारियल पे प्यारे साथियों जो है ना नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पे पाए जाते हैं, तो 55 का बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 देखिए, है ना 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा, कोकोनट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है, क्या आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख के मिला लीजिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन में 56 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह पर जो है जीवन की जो है संभावना है। किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो मंगल पे। मंगल पर क्या है, जीवन की संभावना है। तो राइट आंसर क्या होगा, मार्स हो जाएगा, ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 57 नंबर क्वेश्चन देखो। 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग जो है किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। इसका सही जवाब होगा स्थानीय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है ना चलिए बहुत बढ़िया, 57 का 20 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में जो है सहपार्विता जो है ना F2 के जो है संतति जो है प्ररूपता जो है पूछा जाए कौन इसको दर्शाता है। तो हमने आपको बताया था 1:2:1 दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है, एकदम सी लगाना था। चलिए जो बच्चा सी लगा दी एकदम सही। आप लोगों का परीक्षा एकदम 35 में 35 ऑब्जेक्टिव है ना ठोक दिए हो, बहुत बहुत बधाई हो। अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में से कौन आपका डीएनए द्वारा जो आरएनए के निर्माण से जो है संबंधित है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन दिया गया, ट्रांसक्रिप्शन दिया गया, रेप्लिकेशन दिया गया। स्टूडेंट कहां पर फंसता है पता है, यहां देखो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में ही फंसता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ना कि ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, ध्यान रखना। चलिए एकदम क्वेश्चन एकदम हमने आपको पहले ही बताया था, आराम से आपको एग्जाम में है ना जवाब देना है, इजी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, क्या है ना मलेरिया रोगजनक कौन होगा। मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्यारे साथियों क्या होता है ना ये आपका क्या है मलेरिया का रोगजनक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन उसके लिए है जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ा है,
ठीक है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है सर्वाधिक ऊर्जा का अवशोषण होता है? सर्वाधिक ऊर्जा का अवशोषण जो है ना, ये आपका पौधा रोपण नहीं होगा, ना ही घास उगाकर होगा, ना ही आपका फसल लगाकर होगा, शैवाल लगा है ना, शैवाल लगाकर हो जाएगा, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बात हो रही है क्या, सर्वाधिक जो है सौर ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होगा? शैवाल है ना, शैवाल लगाकर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पहले साथ इंग्लिश में भी लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, वो भी मिलाते जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हो गया 61 के बाद जो है ना 61 नंबर क्वेश्चन हो चुका है पहले साथियों। आप देखो 62 नंबर प्रश्न। एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर लो, जल्दी जल्दी। बस क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न देखो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है क्लोरोफिल के जो है ना फॉर्फिलिन जो है ना वलय के मध्य में होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। 62 का डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, मैग्नीशियम हो जाएगा, ध्यान रखना डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है 63 नंबर प्रश्न। देखिए 63 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न देखो पहले साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है ना, निम्नलिखित में से जो है किस पौधे में जो है ना पूछा जा रहा है क्या फास्फोइनल है ना, पूछा जा रहा है क्या पाइरुवेट CO2 का जो है ना संग्राहक होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो आपका C4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 63 का 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 64 नंबर प्रश्न देखो। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या नग्न बीजीय, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 64 पूछा जा रहा है क्या है ना, नग्न बीजियों में जो है पूछा जा रहा है क्या एंडोस्पर्म की प्रकृति जो है क्या होती है? एंजियोस्पर्म की प्रकृति जो है अगुणित होती है। क्या होती है? अगुणित होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखो, 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है तनाव या है ना स्ट्रेम है ना स्ट्रेस हार्मोन है? बताओ जरा, तनाव या स्ट्रेस हार्मोन पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? है ना 4 ऑप्शन दिया गया है, एथिलीन दिया गया है, उसके बाद GA3 दिया गया है, उसके बाद IA दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है ना एबिसिक जो है ना एबिसिक जो है एसिड दिया। ये भी क्वेश्चन इजी है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। आप लोगों का अभी तक कितना सही हो गया बताओ? आप लोग देखो, जो स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखिएगा, जब भी आप लोग देखोगे पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे है ना, और है ना जो स्टूडेंट बाद में देखिएगा उनके लिए हम बतला रहा हूं, और आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख के मिला लीजिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, और तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आप लोग कितना आपका कैसा तैयारी है, कैसा आप लोग एग्जाम में जाकर गर्दा मचा के आ रहे हो। ठीक है पहले साथियों, और जब तक मेहनत ही नहीं करोगे, कुछ पढ़ोगे लिखोगे नहीं है ना, तो फिर कैसे एकदम है ना गर्दा मचाओगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले साथियों? निम्नलिखित में पूछा जाए तनाव या स्ट्रेस हार्मोन जो है पूछा जाए क्या हो जाएगा? एबिसिक जो है ना एबिसिक एसिड हो जाएगा। एकदम सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 66 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन आपका ओजोन परत हेतु जो है सर्वाधिक हानिकारक है? सर्वाधिक हानिकारक कौन हो जाएगा? है ना देखो SO2 दिया गया है ना, और CO2 दिया गया है ना, उसके बाद दिया गया फिरोन दिया गया है, और इन सभी की बात हो रही है। बात हो रही है कि सर्वाधिक जो है हानि पूछाना है ना। अब बताओ, इसमें हमको पता है ना लगभग विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर डी लगा के आया होगा। बताओ आप लोगों ने क्या क्या लगा के आए हो, बताइए जरा प्यारे साथियों, है ना। इस वाले क्वेश्चन में हमको उम्मीद है कि आप लोग एकदम सही करके आए होंगे। बताओ सही करके आए कि नहीं आए? बताओ जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या आप लोग सही करके आए? जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट। यस सर, यस सर, यस सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो यहां पर पूछा जा रहा है क्या कौन आपका जो है ओजोन परत हेतु सर्वाधिक जो है हानिकारक है? यहां पर दिया गया SO2 दिया गया है ना, CO2 दिया गया है, और उसके बाद आपका फिरोन दिया गया है ना, उसके बाद प्यारे साथियों जो है ना इनमें से सभी की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? है ना फिरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिरोन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 66 के बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 67 देखो, फिरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां से संबंधित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आपका मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिया गया है ना। ये प्यारे साथियों जो है ना मॉडल पेपर से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया प्यारे साथियों? मॉडल पेपर जो है ना 2-3 साल का अगर आप लोग मॉडल पेपर पढ़ के गए होंगे, हम तो आपको पूरा सॉल्यूशन भी करवा दिया था। ठीक है, अगर आप लोग मॉडल पेपर पढ़ के गए होंगे तो ये आराम से आप लोग सही करके आए होंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में काजीरंगा, काजीरंगा हमने आपको बताया था, जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे साथियों, ये किसके लिए है? तो गेंडा के लिए है, गेंडिया से संबंधित है और गेंडिया के लिए विख्यात है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है।
अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या, 68वां प्रश्न है, भारत में जो है संरक्षित जो है ना जैव मंडल कितने हैं, बताओ जरा। ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 69 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है आपका कौन करता है, तो आपको याद रखना है नहीं, देखो चारों ऑप्शन पहले ध्यान से देखो। 69 नंबर प्रश्न है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, एनावेन दिया गया है ना, उसके बाद दिया गया है अल्वा दिया गया है, उसके बाद है ना यूरो पूछा जा रहा है क्या, है ना यूरोथ्रिक्स की बात हो रही है और स्पाइरोगाइरा की बात हो रही है। बताओ प्यारे साथियों इसमें आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो, एनावेना चूज करके आए हो कि नहीं चूज करके आए हो, बताओ। एनावेना है ना चूज करके आए हो तो एकदम सही जा रहे हो, एनावेना इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पूछा गया, तो एनावेना हो जाएगा आंसर, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों, आज का आखिरी प्रश्न देखो क्या है ना, क्रॉस टॉक्सिन है ना पूछा जाए, क्रॉस है ना टॉक्सिन जो है क्या करता है, क्रॉस टॉक्सिन क्या करता है। अब देखो है ना कोशिका को जो है कोशिकाओं को फुला देता है, मध्य अंत के जो है ना एपिथेलियम के जो है बंधन करता है, या अंत की कोशिकाओं को तोड़ देता है, इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। अब देखो इसमें आप लोग जो है क्या क्या आंसर लगा कर, एकदम इसमें थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं सोचने का, आप लोगों ने क्या इसमें आंसर चूज किया, इस हमको लगता है आप लोग 35 क्वेश्चन का जवाब देना था, है ना, तो आप लोग ऊपर के ही सारा क्वेश्चन देकर आराम से है ना आज हमने आपको पहले ही बताया था कि 70 क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, पहले जो आपको लगे 100% आ रहा है उसी क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना था, ठीक है। तो चलो इंग्लिश में भी क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं, यहां देखो, और इसके बाद बताओ सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए क्या, एक बार ये कमेंट सेक्शन में बताओ, सब्जेक्टिव का भी स्पेशल वीडियो चाहिए क्या, ठीक है, एक बार आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है प्यारे साथियों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बात हो रही है कि क्राइक टॉक्सिन क्या करता है, इनमें से एक अधिक कार्य करता है, तो आंसर डी हो जाएगा एकदम सही जवाब, ठीक है प्यारे साथियों। डी इसका अगर लगा कहे तो आपका यह सही हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना है कि आप लोग 70 में से कितना सही किए, और आप लोग अभी के अभी कोर्स में जुड़ जाइए 9798 9798030243, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कोर्स रहेगा, मात्र 499 फी है। आपको पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर यही, इस पे 499 पेमेंट करना है। हम आपको वही क्वेश्चन देंगे जो परीक्षा में, जैसे बायो में आपका जो है सारा का सारा क्वेश्चन टकराए, उसी प्रकार आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, सारा के सारे विषय में आपको टकराएगा, 100% गारंटी है प्यारे साथियों। अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए और अपना तैयारी लेवल बेहतर कीजिए, और परीक्षा में जाकर आप लोग आराम से जो है कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 400 पार नंबर लाने से आपको कोई नहीं रुकेगा, ठीक है प्यारे साथियों। अगर आप लोग चाहते हो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे नेक्स्ट विषय आपका जो है ना लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन मिले, आप लोग एकदम भौकाल तैयारी कर सको, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एकदम जीरो लेवल तैयारी है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बोलो से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, देखो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने गेस करके दिया था, यहां पर देखो कौन कौन से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन टकरा गया वो भी हम आपको बता देता हूं। यहां देखिए हमने आपको बताया था कि है ना रोगाणु से क्वेश्चन आएगा, रोगाणु वाला क्वेश्चन मिल गया, है ना। रेड डाटा पुस्तक का क्या महत्व है ये भी हमने आपको बताया था, झिल्ली एवं बीजांग में दो अंतर के लिए हमने आपको दिया था जो पीडीएफ वहां से मिल गया। ये सभी के सभी प्यारे साथियों इस तरह आपको मिल जाएगा। अब इसका सभी विषय का आप लोग सेट कोड बाय सेट कोड आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आंसर की डाउनलोड करना है साथियों, इसके लिए आपको टाइप करना है thebiharboard.com लिखना है, या आप लोग टाइप कर लीजिएगा biharboard.io टाइप कर लीजिएगा, या आप लोग टाइप कर सकते हो एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। आपको देखो 2-3 वेबसाइट बता देता हूं, है ना, किसके माध्यम से आप लोग सभी विषय का आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे आपको डाउनलोड करना है, ये सभी विद्यार्थी के लिए समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम आपको जो बतला रहा हूं ये आपको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और टाइप क्या कर लेना है thebiharboard.com, biharboard.io एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे thebiharboard.com लिखोगे और सभी विषय का वायरल क्वेश्चन भी यहां पर भी अपडेट होता है, चेक करते रहिएगा। और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने के लिए इस पे आपको क्लिक कर लेना है। फिलहाल उसके बाद अभी आपको आंसर की डाउनलोड करना है, यहां देखो बायोलॉजी आंसर की दिया गया है, आपको यहां पे सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस रूप में आपका पेज खुल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट बायोलॉजी आंसर की, ठीक है। इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा, और यहीं से आप लोग जो है सभी के सभी विषय का आंसर की आप लोग आसानी से प्राप्त कर पाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से आकर आप लोग आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और उसके बाद हो गया आपका biharboard.io टाइप करोगे, बिहारबोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और लेटेस्ट अपडेट्स में आकर आप लोग यहां से भी बायोलॉजी डाउनलोड कर लीजिएगा 1 फरवरी के लिए, या एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से, ठीक है प्यारे साथियों। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ मौका है अभी जिनको भी जुड़ना है
जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर हमें और पेमेंट कीजिए 499 और फटाफट आप लोग कोर्स में जुड़ जाए। 979803 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हमें कोर्स में जुड़ना है और आपको हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर यही है, इस पर पेमेंट करके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजिए और फटाक से आप लोग कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे साथियों,